तुम्हारी बात बड़ा फ़र्क आ गया है हममें। तुम्हारी बात बड़ा फ़र्क आ गया है हममें। तुम्हारी बात किसी से खफा अब नहीं होते। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का एक ख़ास पर्पस है और हमेशा की तरह ये टॉपिक जो मेरे दिल को छू गया था और मुझे लगा ऐसे टॉपिक्स को लेकर के बात होनी चाहिए। हमारे घर में माताएं, बहनें, बहुएं, भाभियाँ, बेटियाँ, बच्चियाँ अक्सर इन चीज़ों को लेकर के डिप्रेशन में चली जाती हैं, बीमार रहने लगती हैं, किसी से कह नहीं पाती हैं, पियर में नहीं कह पाती हैं, ससुराल में नहीं कह पाती हैं, घुट घुट करके पूरा जीवन उसी के साथ में निकाल देती हैं और फिर अपनी जनरेशन को, आगे आने वाली को यही कहकर जाती हैं, ऐसा होता है, आप सब्र करो, बर्दाश्त करो और इसको आगे स्वीकार कर लो। किसी भी चीज़ को स्वीकार तो कर लेना चाहिए जहाँ तक वो जायज़ है, लेकिन अगर वो चीज़ नाजायज़ हो ना, तब उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। कि अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो गलत हो रही है, तो बड़ों का, बुज़ुर्गों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको रेक्टिफाई करवाएं, तुरंत करवाएं, पर ऐसा हो नहीं पाता। हमारी माताएं, बहनें जो घर में काम करती हैं, जो बाहर नहीं जाती हैं, पढ़ी लिखी हैं या पढ़ी लिखी नहीं भी हैं, दोनों ही, उन्हें उनका वो स्थान नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। मैं अक्सर इस बारे में सोचती थी कि पढ़ाई तो मैंने भी की है, पर हाउसवाइफ बनना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो, और अगर आप हाउसवाइफ बनना चाहते हैं तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। पर अगर कभी ऐसा हो कि परिवार को आपके कमाने की ज़रूरत है, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दे सकते हैं। पढ़ाई हमें सिर्फ इसलिए नहीं करनी होती है कि हमें जॉब करनी है, पढ़ाई हमें करनी होती है कि कभी वक्त पड़े तो हम भी घर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, कंधे से कंधा मिला करके काम कर सकें, बुरे वक्त के अंदर या अच्छे वक्त के अंदर, या अगर आपको कभी भी आपका मन है कि अब मैं थोड़ा काम करना चाहती हूँ, मुझे खुशी मिलती है, तो हम उस पढ़ाई का, उन डिग्रीज़ का फ़ायदा उठा सकें। पर अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, मिसेस नाम था उस मूवी का, और OTT पे रिलीज़ हुई है। सान्या मल्होत्रा ने जो उस किरदार को निभाया है, वो सिर्फ मुझे नहीं लगता कि मेरे ही अंदर मुझे टच कर गया, बल्कि शायद उन सभी लेडीज़ को, उन सभी हाउसवाइफ को कहीं ना कहीं अंदर टच कर गया, क्योंकि वो हम सभी की कहानी है। हम सब काम तो करते हैं, हाउसवाइफ हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, घर हमारा वर्क प्लेस भी है, हमारा मंदिर भी है, पर ज़बरदस्ती हमें सिर्फ वहाँ तक रखा जाना कि आप हाउसवाइफ हैं, नथिंग मोर देन दैट, आपकी जगह सिर्फ किचन है, आप किचन 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 और किचन में जाइए। ये नहीं है, ये गलत है। उस मूवी के इतनी सारी जो एक चीज़ें थी ना, बहुत ही टची सब्जेक्ट है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, आप ये मैसेज ज़रूर देखना। और ना सिर्फ मैं ये लेडीज़ को, हाउसवाइफ्स को कहूँगी, बल्कि जितने भी मेल्स हैं, आदमी हैं, पुरुष हैं, उन्हें भी जाकर के ये मूवी देखनी चाहिए। मतलब थिएटर में नहीं लगी है, OTT प्लेटफॉर्म पर है, आप देख सकते हैं, घर बैठे देख सकते हैं, और ये मैं चाहूँगी सभी को देखना चाहिए। समाज के अंदर अगर एक बार गलती हो गई है, हाउसवाइफ को सिर्फ एक ही रूल बता दिया गया है कि आपको घर संभालना है, आपकी उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है घर के किसी भी काम के लिए, आपकी वैल्यू नहीं है, या आपका वो ओहदा नहीं है, क्योंकि आप कमा नहीं रहे, हम कमा रहे हैं, तो जो हम कहेंगे आपको वो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कमा रहे हैं उनकी कमाई पर उस हाउसवाइफ का पूरा हक बनता है, और अगर हाउसवाइफ अपना सारा काम करने के बाद अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहती है, तो उसे वो करने देना चाहिए। इस मूवी के अंदर वो सारे टॉपिक उठाए गए हैं जो शायद हम अपनी ज़बान से कभी कह नहीं पाते हैं, घुट घुट के रह जाते हैं।
पर मैं आज सिर्फ आप सभी को यही कहना चाहूँगी और बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को, सभी हस्बैंड्स को, सभी इन लॉज को कि प्लीज़ ये मूवी एक बार साथ बैठ कर के ज़रूर देखें। शायद आपके परिवार की बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। बहुओं को, बीवियों को, पत्नियों को वो उनका सम्मान, वो उनकी जगह दीजिए जो वो डिज़र्व करती हैं। एक अच्छे सास ससुर बनिए, एक अच्छे पति बनिए, एक अच्छे पिता बनिए, एक अच्छे परिवार बनिए जहाँ बीवियों को उनका हक मिलना चाहिए, जहाँ बेटियों को सिर्फ हाउसवाइफ कह करके ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, पूरा सम्मान देना चाहिए। उनके व्यूज़ का, उनकी ओपिनियन का, उनके ओहदे का पूरा उन्हें क्रेडिट देना चाहिए, बल्कि ज़्यादा देना चाहिए। अगर आप बाहर काम कर पा रहे हैं ना, तो उसके लिए क्रेडिट गोज़ टू योर वाइफ, क्रेडिट गोज़ टू योर डॉटर, क्रेडिट गोज़ टू योर डॉटर इन लॉ, जो भी उस घर के लिए काम कर रही है। आप अच्छे से जाएं, आपका घर अच्छे से मेंटेन हो, आप टाइम से ब्रेकफास्ट लें, लंच लें, डिनर लें, आपकी तबीयत का ध्यान रखना, घर का पूरा ध्यान रखना, आपके रिश्तेदारों का ध्यान रखना, किसी चीज़ की कमी घर में ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना। और कितना कुछ करती हैं ये हाउसवाइफ, उन्हें उनका जगह ज़रूर दें। घर की लक्ष्मी होती है, ये बात 100% सही है। अगर घर की लक्ष्मी की आपने इज्जत नहीं की ना, तो वो घर की लक्ष्मी घर से चली जाएगी, घर नीरस हो जाएगा। एक बार मिसेस मूवी ज़रूर देखें, OTT प्लेटफॉर्म पर है, सान्या मल्होत्रा की है। आप सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हो, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को पूरा सम्मान दें, वो डिज़र्व करती हैं। जो पेन वो लोग झेल रहे हैं, कह नहीं पाते हैं, खुशी खुशी सह जाते हैं, वो उन्हें अंदर से खोखला कर देता है। शायद भारत में पता नहीं कितनी ही लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, जो इस तरह की साइकोलॉजिकल बीमारियों का शिकार हैं। डिप्रेशन हो जाता है, पर उनके डिप्रेशन को कोई लेता नहीं है सीरियसली। उनका शरीर खोखला हो जाता है, पर शायद आदमियों को, पतियों को फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बीमारियां हो जाती हैं, पर उन्हें लगता है ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल कह करके उन्हें उनकी जगह रसोई, किचन दिखा दी जाती है। किचन या बेडरूम ये वाइफ की जगह नहीं है, ये बहुओं की जगह नहीं है, ये बेटियों की जगह नहीं है। बेटियां, बहुएं, बीवियां घर की लक्ष्मी हैं, उन्हें उनकी जगह दें, उनका सम्मान करें। उनकी अगर कोई ख्वाहिशें हैं तो उन्हें पूरा करें। आप कमा रहे हैं तो आपकी तनख्वाह पर आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहू, आपकी पत्नी, सबका हक बनता है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना, उसके लिए दिन रात पसीना वो भी बहाती है। सम्मान दें, उनके सपनों का सम्मान करें, उनकी सेक्रीफाइस का सम्मान करें, उनकी मुस्कुराहट का, जो पसीने में भीगने के बाद भी वो मुस्कुराते हुए आपके लिए नाश्ता बनाती है, आपके लिए लंच बनाती हैं, आपका टिफ़िन धो करके रखती हैं, आपके जूते चप्पल उठा करके रखती हैं, आपकी जूठन उठा करके सिंक में साफ़ करके रखती हैं, है ना। और सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की, और कभी शिकन नहीं आती उनके माथे पर। कितनी ही बेटियां ये ऐसे करती हैं क्योंकि उन्हें बता दिया गया है ये नॉर्मल है, पर ये सच बताऊं, ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपने खाना खाया है, आपको उठा करके बर्तन सिंक में रख देने चाहिए। अगर बहुएं, बेटियां, बीवियां रख रही हैं तो उनका सम्मान करें। ये नहीं कि आप कमा रहे हैं तो उनका फ़र्ज़ बनता है ये बर्तन झूठे उठाना। गलत शिक्षा नहीं देनी है। ना बेटियों को ऐसा सिखाएं, ना बहुओं के साथ ऐसा करें, ना बीवियों के साथ ऐसा करें। ये पाप है, ये पाप है। खुशी खुशी वो सब कुछ करती हैं, पर आपको उनका साथ देना चाहिए घर के काम में, क्योंकि आप 8-9 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं ना, वो 24 घंटे घर की ड्यूटी करती हैं। आपकी खुशी भी देखनी है, घर का काम भी देखना है। तो आपकी जो तनख्वाह है ना, आपकी जो पॉकेट है, आपकी जो सैलरी है, उस पर आपकी बेटी, बीवी, बहू सबका बराबर का अधिकार है। और सब
आप अच्छे से कमाएं, इसके लिए दिन रात एक कर देती हैं, पसीना बहाती हैं, खुद कमज़ोर हो जाती हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाती हैं और किसी से शिकायत नहीं करती, घुट घुट के जीती हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। सम्मान करें घर की लक्ष्मी का, बेटियों को बेटियों की जगह दें, उन्हें ये ना बताएं कि ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। वो आपके लिए कर रही हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं। तो आपका प्यार क्या कहता है? उन्हें उनका जगह दें, उनका सम्मान दें, घर में भी और घर के बाहर भी। आपकी जेब पर, आपके पैसे पर, आपकी तिजोरी पर, आपकी सुख सुविधाओं पर बराबर का हक है 50% का, आपकी बेटी का, बहू का, बीवी का। जिस तरह से वो पूरा दिन रात खटती है पूरे परिवार के लिए, फेस पर स्माइल के साथ में। डिग्रियां उसके पास भी होती हैं, इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि वो डिग्रियों के साथ भी घर की नौकर भी बनती है, बहू का भी फर्ज निभाती है, घर की बेटी की तरह काम करती है, सर्वेंट की तरह काम करती है, पर कभी शिकायत नहीं करती। करती है क्या? नहीं। वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचती है, ये बाहर से काम करके आए, शायद मूड खराब होगा, बाहर काम किया है, शायद थक गए होंगे, लाओ पैर दबा दूँ। बस कितनी ही चीज़ें। सच बताऊं, कभी कोई उस बेटी से, बहू से या बीवी से पूछता है, पूरा दिन आपने घर में काम किया है, आप थक गए हो, लो मैं आपको चाय बना के पिला दूं, आज आप खाना नहीं बनाओ, आज मैं बनाता हूं, या बाहर चल के खाते हैं। अच्छा, अब ये तनख्वाह आप रखिए, आप खर्च करिए, आप घर की लक्ष्मी है, आपका हक बनता है। कितने लोग ऐसा करते हैं? नहीं नहीं, ये जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, मैं कमा रहा हूँ तो आप मेरा साथ दे रही हैं ना, तो ये जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, जब आपको ज़रूरत हो तो आप निकाल सकें। ज़रूरी है ये चीज़ें करना, और फिर देखिए आपके घर की बरकत, आपके घर की खुशियाँ, आपकी सक्सेस और चेहरे पर स्माइल। वो बीवी आपको सर आंखों पे बिठा करके रखेगी दिल से। अभी शायद वो मजबूरी में कई बार कि कोई चॉइस नहीं है, है ना, सम्मान नहीं मिलता, मुझे तो यही बताया गया है कि ये तो नॉर्मल है, पर ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। इसे नॉर्मल सीख का नाम ना दें कि ऐसी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ये सीख ना अपने बेटों को दें, ना अपने बच्चों को दें, ना बेटियों को दें। आगे आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन को कतई ये चीज़ें ना बताएं कि ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल की डेफिनेशन बदलनी है। आपकी कमाई में आपकी बीवी का, आपकी बेटी का, आपकी वाइफ का, आपकी बहू का बराबर का हक है। उन्हें उनका हक दें, उनकी जगह दें, उनकी ख्वाहिशों का सम्मान करें, उन्हें सर आंखों पे रखें। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ कुछ करना चाहती हैं तो उनका सहयोग करें। अब आप उनके लिए कंट्रीब्यूट करें जिस तरह से उन्होंने आपके लिए पूरी उम्र कंट्रीब्यूट किया है, आपका पल पल सम्मान किया है। तो इसीलिए मैं कहूँगी, एक बार फिर से पूरे परिवार के साथ जा कर के, घर में बैठ कर के OTT पर ये मूवी ज़रूर देखिए, मिसेस सान्या मल्होत्रा की। शायद कुछ स्टोरी से हम लोग जल्दी सीख जाते हैं ना, कई बार हम कुछ बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं तो समझ नहीं पाते लोग, पर अगर हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को समझाएं, कोई उदाहरण दे करके, तो चीज़ें बेटर क्लियर हो जाती हैं। एक क्लैरिटी ऑफ पिक्चर हमारे माइंड में होती है कि हम कहाँ गलत थे, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी है ना कि वक्त ही नहीं है समझने का कि हम कहाँ गलती करके आ रहे हैं। हमने तो अपने आसपास के घरों में ऐसा ही देखा है तो ये तो नॉर्मल है, हमने अपनी मम्मियों को ऐसे ही देखा है जो अब 80-90 साल की हो गई हैं तो ये तो नॉर्मल है। हमने देखा है हमारे 7 पीढ़ियों में ऐसा ही होता आया है, तुम नई नई आई हो, ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है। ज़माना बदल रहा है, समय बदल रहा है। पहले भी स्त्रियों का सम्मान किया जाता था, पर कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को इस तरह से पलट दिया कि पुरुष प्रधान बना कर के रख दिया। नहीं, भारत एक स्त्री प्रधान देश भी था। सम्मान करिए स्त्रियों का, बेटियों का,
जहाँ बेटियों की इज्जत नहीं होती ना, वहाँ बहुओं की इज्जत नहीं होगी। और जहाँ बहुओं की इज्जत नहीं होगी, वो एक अच्छा घर, एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश नहीं बन सकता। हमारा देश बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अभी भी वही एक कंजर्वेटिव सोच है लेडीज़ को लेकर के, हाउसवाइफ्स को लेकर के, बेटियों को लेकर के, बहनों को लेकर के। कोई गलत कदम नहीं उठाएगा अगर आप उनको बराबर का हक देंगे। सम्मान दीजिए, बराबर का हक दीजिए और कंधे से कंधा मिला करके उन्हें अपने हर डिसीजन में शामिल करिए। बराबर, इक्वल पार्टनर्स। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पार्टनर मतलब ही यही होता है कि इक्वल पार्टनर्स, और तभी तो रिश्ते मधुर बनेंगे, मीठे बनेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप लोग ये मिसेस मूवी ज़रूर देखेंगे। OTT पर है, सान्या मल्होत्रा की। मुझे अच्छी लगी, उम्मीद करती हूँ आप मेरा परिवार हैं, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी मुझे अपने परिवार को बतानी चाहिए। पूरे परिवार के साथ देखिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। देखते रहिए मोटिवेशनल बुआमा। अपना, अपनों का और उनका जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, खास ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।